हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बिल्कुल ही नया और फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, या करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, होता क्या है। डेफिनेशन आप सभी को पता है, इट में बी डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम चार्ज अपॉन में टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसकी एसआई यूनिट होती हैं वो कूलम्ब पर सेकेंड या एम्पियर होती है। कई बार हम इसको I = dQ/dt भी लिख देते हैं, या मान लो ये नहीं लिखना चाहते हो आप तो एक और काम करते हैं, हम इसको बहुत बार लिखते हैं I = ΔQ/ΔT। अगर लिमिट ऑफ ΔT टेंड्स टू बी ज़ीरो हो जाए तो आपके पास में क्या आ जाएगा, नया फॉर्मूला I = dQ/dt। तो ये सभी क्या है, चार्ज के फॉर्मूले, करंट के फॉर्मूले। ठीक है, डायमेंशंस आप इसके अपने आप निकाल सकते हो, मैं डायमेंशंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि निकालने क्या बता ही देता हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसके डायमेंशन I से रिप्रेजेंट कर दो या A से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, अब अगली बात आती है डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को डिफाइन करो तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर भी 1 पुट कर दो, यहाँ पर भी 1 पुट कर दो। तो जब 1 कूलम का चार्ज किसी भी वायर में 1 सेकंड में फ्लो होता है तो हम कहते हैं उस वायर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब एक बार ज़रा समझते हैं है क्या चीज़। मान लीजिए मेरे पास में ये एक वायर है। अब इस वायर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं रेंडम डायरेक्शन में ऐसे। जब ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे रेंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम कहते हैं इस वायर से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। पर जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। बैटरी से कनेक्ट करते ही बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट ये जो रैंडम डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट हो जाएंगे। ये ड्रिफ्ट हो गए, मुड़ गए। ये किसकी वजह से मुड़े, जब इस बैटरी को हमने यहाँ कनेक्ट किया और इस बैटरी ने इस वायर में क्या सेटअप किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया। अब देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है, इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वो एवरेज वेलोसिटी जिससे कि सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मान लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें निकालनी है। देखिए इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। हमें क्या करना है, इनकी फाइनल एवरेज वेलोसिटी निकालनी, क्योंकि फाइनल एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। अब मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, देखिए वी नो दैट v = u + at। अब मुझे इस इक्वेशन के लिए एक्सेलरेशन और टाइम चाहिए, मैं एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ। देखिए सारे इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो एक्सेलरेशन तो सभी का सेम होगा। लिख लेते हैं वी नो दैट फोर्स = मास इनटू में एक्सेलरेशन। फोर्स तो QE बन जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से QE/m। आगे एक्सेलरेशन। अब मुझे तो एवरेज वेलोसिटी चाहिए फाइनल, तो फाइनल एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनल एवरेज वेलोसिटी V एवरेज = V1 + V2। इन सभी इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी निकाल दूँ और इनको क्या कर दूँ, मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दूँ, फाइनल एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। अब चलो जरा मैं देखता हूँ यहाँ से V1 क्या आ जाएगा मेरे पास में। मैं वेक्टर साइन लगा के रखता हूँ सबके साथ में, वेलोसिटी जे वेक्टर क्वांटिटी। अब मेरे पास में V1 क्या आ जाएगा, देखिए V1 आ जाएगा U1 + एक्सेलरेशन A तो सभी के लिए सेम है, टाइम मान लो T1 हो गया।
v2 आ जाएगा मेरे पास में u2 प्लस एक्सेलरेशन तो सेम ही है, टाइम मान लो t2। इसी तरह से v3 आ जाएगा मेरे पास में u3 प्लस एक्सेलरेशन तो सेम ही है, टाइम t3 होगा। अप टू vnth क्या आ जाएगा मेरे पास में un प्लस एक्सेलरेशन तो सेम ही है, टाइम क्या हो जाएगा tn। अब अगर मैं सारी वैल्यूज इस ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो देखिए क्या बनेगा, v एवरेज इज इक्वल्स टू u1 प्लस a1 इंटू में t1 प्लस u2 प्लस a2 इंटू में t2 शोन एंड शो फोर्थ अप टू कहाँ तक जाएगा un प्लस an इंटू में tn और डिवाइडेड बाई तो n है ही। मैं u1 वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेता हूँ, a वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ एवरेज क्या आ जाएगा u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइडेड बाई n प्लस में a1 क्या मतलब है, a1 तो सेम ही है सबका, तो मैं एक्सेलरेशन a कर देता हूँ इसमें, ठीक है। तो एक्सेलरेशन a कॉमन निकाल दो सभी से बाहर, अंदर क्या आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 शोन एंड शो फोर्थ अप टू nth टर्म डिवाइडेड बाई n। अब देखो ये क्या बन गया आपकी इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, और इनिशियल एवरेज वेलोसिटी अगर मैं शुरुआत में ही कहूँ तो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या थी 0, तो ये पूरी टर्म तो 0 होगी, तो फाइनल एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी एक्सेलरेशन a t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn डिवाइडेड बाई n। मैं एक बार इस t1 t2 t3 को एक सिंबल मान लेता हूँ और वो मैं लिख लेता हूँ टाउ, तो a इंटू में टाउ, ठीक है, ये आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, देखिए एक्सेलरेशन a की वैल्यू मुझे पता है, एवरेज वेलोसिटी मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया एक्सेलरेशन a e बाई m इंटू में क्या बन जाएगा टाउ। अब ये जो मेरा टाउ है इसकी वैल्यू क्या मानी मैंने t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tnth डिवाइडेड बाई n। ये जो मेरा टाउ है इसको मैं बोलता हूँ रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, देखो जब मेरे पास में ये काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स और जब ये सारे एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो ये सारे आपस में पहले रैंडम डायरेक्शन में थे, ऐसे आपस में टकराएंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन ने कितना टाइम लिया है दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, और इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये तुम्हारे पास में आ गई है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोबिलिटी की। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मोबिलिटी में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है उसको मोबिलिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने निकाला है ई बाई एम इंटू में टो डिवाइडेड बाई ई से ही कट जाएगा, तो मोबिलिटी क्या आ जाएगी ई बाई एम टो आ जाएगी, तो ये मेरे पास में मोबिलिटी बन जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।